वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम नया सब्जेक्ट लेकर के आए हैं कंप्यूटर, जो सभी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज से हम डेली 15 क्वेश्चंस का एक सेट लेके आएंगे जो आपके आने वाले रीड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, Which of the following is used by the tablet PC to write on the screen? किसका उपयोग स्क्रीन पर लिखने के लिए टेबलेट पीसी द्वारा किया जाता है? तो इसके अंदर ऑप्शंस है फिंगर, माउस, डिजिटाइजर और स्टाइलस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टाइलस। जैसे अभी मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ लिख पा रहा हूँ, ये किसकी सहायता से लिख पा रहा हूँ मैं? टेबलेट पीसी, यानी मैंने एक टेबलेट ले रखा है जिसके अंदर एक साथ में पेन भी आता है जिसकी सहायता से मैं कंप्यूटर पर लिख पा रहा हूं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? स्टाइलस, जिसकी सहायता से ही हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ लिख पाते हैं। अगला है, ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। एक वेब पेज पे एक शब्द जिस पर क्लिक किया जाता हो और एक नया दस्तावेज खुलता है, यानी ऐसा लिंक जिस पर अगर मैं क्लिक करूं, बच्चों हमने देखा होगा बहुत बार कुछ जैसे google.com लिखा हुआ है, इसके नीचे एक अंडरलाइन होती है, ग्रीन कलर में होता है ये वर्ड। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं सीधा ही ब्राउजर ओपन हो जाएगा और गूगल की वेबसाइट पे चला जाता हूं। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक, जिसकी सहायता से हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो किसी और पेज पे हम क्या हो जाते हैं? रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो इसका उपयोग हम एक तो ब्राउजर के अंदर भी करते हैं, साथ ही अगर हम कोई डॉक्यूमेंट है जैसे वर्ड के अंदर है या पीपीटी है या पीडीएफ है, जिसके अंदर भी अगर कहीं पे ऐसा लिंक आए जिसके नीचे अंडरलाइन हो और ग्रीन कलर का हो, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे किसी और पेज पे क्या हो जाओगे? रीडायरेक्ट हो जाओगे। अगला है, विच की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, यानी स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो हम विंडोज की होती है जो सबसे नीचे होती है, जिसके अंदर इस प्रकार के रेक्टेंगल बने हुए होते हैं, चार पास में से रेक्टेंगल टाइप का एक बटन होता है, चार रेक्टेंगल्स होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? विंडो की, जिसकी सहायता से हम सीधा ही स्टार्ट बटन है उसको ओपन कर सकते हैं। अगला है, कंप्यूटर यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस, यानी कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। यानी किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है कंप्यूटर? तो बच्चों वो कंप्यूटर हमेशा बाइनरी यानी 0 और 1, यानी केवल इसके पास दो ही नंबर हैं जिसको ये अंडरस्टैंड कर सकता है, 0 और 1। यानी कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग करता है डेटा को रीड और स्टोर करने के लिए। डेसिमल, जिसमें 0 से 9 तक के नंबर लिखे हुए होते हैं। साथ ही अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसमें 0 से 9 तक तो नंबर होते हैं, उसके बाद ए से लगाकर एफ तक के क्या होते हैं? अल्फाबेट। यानी बाइनरी के अंदर टोटल 10 नंबर होते हैं, डेसिमल के अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर 16 नंबर होते हैं, बाइनरी के अंदर केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल के अंदर 0 से लगाकर 7, यानी टोटल 8 नंबर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, फ्लॉपी ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स एंड टेप ड्राइव्स ऑल यूज टू रीड डेटा, यानी फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव और टेप ड्राइव डेटा को रीड करने के लिए इसका प्रयोग करता है। तो बच्चों इसके अंदर मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? मैग्नेट का, जिसकी सहायता से ही ये डेटा को आसानी से रीड कर पाता है। अगला है, द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्ले ऑन ए स्क्रीन इज नोन एज, यानी हमें पता है कि डॉट 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 करके हमारा क्या बना है? पिक्सल्स बने हैं। पिक्सल्स क्या बोलते हैं अपन? रिजोल्यूशंस बोलते हैं, यानी कितने पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, जिसकी सहायता से हम क्या बोलते हैं? उसको रिजोल्यूशन सेट करने का काम करता है। अगला है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पहला पॉइंट है, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। बिल्कुल सही है। इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेस, यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी रिसोर्स है उनको मैनेज भी करने का काम करता है। जैसे मैंने अलग से कोई इनपुट डिवाइस ऐड करी या चाहे आउटपुट डिवाइस ऐड करी, वो वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है, इसका पता कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तीसरा है, इट डज ऑल प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क, यानी जितनी भी प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क है उसको भी हैंडल करता है। बिल्कुल हैंडल करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबाउ। जो यहाँ पे एस के होगा। अगला है, विच प्रोसेस चेक टू एंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग
एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। यानी कंप्यूटर का ऐसा कौन सी चीज़ है जो पता करती है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स कनेक्टेड हैं वो प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर के घटकों को ठीक से संचालित करने और कनेक्ट करने के लिए कौन से प्रक्रिया की जांच है। यानी आपने कंप्यूटर के अंदर 5-6 अलग डिवाइसेस ऐड कर रखी है और कंप्यूटर के अंदर जो इनबिल्ट डिवाइसेस आ रही है वो भी अगर प्रॉपर्ली वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है तो इसको बोलते हैं हम बूटिंग। जैसे अपन कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर 10-15 सेकेंड लेता है, जो वो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर वो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को चेक करता है कि वो प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगला है The ability of an operating system to run more than one application at a time is called। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहा जाता है। यानी अगर मैं एक टाइम पे मैंने MS वर्ड भी खोल दिया और मैंने YouTube भी खोल रखा है, कोई और सॉफ्टवेयर है उसको भी एक साथ खोल रखा है, यानी मैं एक टाइम से एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को एक साथ चला सकता हूँ और उन पे वर्क कर सकता हूँ, तो इस चीज़ को कंप्यूटर की भाषा में अपन मल्टीटास्किंग बोलते हैं। यानी एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा वर्क करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन्स प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। यानी मैंने एक तरफ तो MS वर्ड खोल रखा है, दूसरी तरफ मैंने YouTube खोल रखा है ब्राउजर के अंदर, तो मैं चाहता हूं कि मैं दोनों के अंदर कीबोर्ड की सहायता से ऑटोमेटिक क्या हो जाऊं, मैं बिना माउस से क्लिक किए ही मैं ऐसी शॉर्टकट की का प्रयोग करूं जिसकी सहायता से मैं स्विच होता रहूं। अगर मुझे यूट्यूब पे जाना है तो मैं यूट्यूब पे चला जाऊं, अगर मुझे MS वर्ड पे आना तो MS वर्ड पे आऊं। तो हम एक शॉर्टकट की होती है Alt+ टैब, जिसकी सहायता से हम ऑटोमेटिकली एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे स्विच हो सकते हैं, तो वो क्या होगी हमारी Alt+ टैब होती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। कौन सी है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की भाषा है। मशीन लैंग्वेज जो 0 और 1 को समझती है, यानी अगर हमने कोई भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा है तो कंप्यूटर क्या करेगा, हमेशा उसको बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मशीन लैंग्वेज का मतलब ही है बाइनरी लैंग्वेज, वो केवल 0 और 1 की फॉर्म को ही समझता है, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता है। लो लेवल लैंग्वेज भी होती है, जैसे ये मशीन लेवल लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है। हाई लैंग्वेज की बात करें जैसे अपने पास जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब कौन सी लैंग्वेज है, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी हमारी, ये मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो यानी कंप्यूटर हमेशा किसको समझता है, 0 और 1 की फॉर्म को समझता है, लेकिन मिडिल लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है लिनक्स इज एन OS बेस्ड ऑन। यानी लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमने विंडोज पढ़ा है तो विंडोज भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन ये क्या है, पेड है, ये फ्री नहीं है। लेकिन जो लिनक्स है ये क्या होता है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको चला सकते हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो लिनक्स है किस पे बेस्ड है, तो हम कहेंगे ये किस पे बेस्ड है, यूनिक्स। यानी यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर लिनक्स बेस्ड है। ये क्या है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, इसका जो कोड है उसको भी आसानी से अपने एंड में चेंज कर सकता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइल एक्सटेंशंस ऑफ डॉस। यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी जो फुल फॉर्म है, ये पूछ रहा है कि कौन कौन से इसके फाइल के एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशंस का मतलब जैसे मान लो PDF है, मैंने नाम लिखा ABC तो उसके पीछे क्या लिखा हुआ था, डॉट लग के PDF। इसका मतलब ये किस प्रकार की फाइल है, एक PDF फाइल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। जैसे इमेज होता है JPG, JPEG, PNG, ये सारे क्या है, इमेज के फॉर्मेट है, यानी एक्सटेंशन है। डॉट करके अगर इनके पीछे ये लिखा हुआ है, अगर .png लिखा हुआ है, इसका मतलब जो इमेज का टाइप है वो किस प्रकार का है, PNG टाइप का है। अगला है JPEG है, और JPG और JPEG दोनों भी होते हैं। तो इसके अंदर EXE भी होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, बेट भी होता है, और साथ में कॉम भी होता है। यानी सारे क्या है, ये हमारी जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो फाइलें होती है उनका एक्सटेंशंस होते हैं। अगला है व्हाट इज SMPS।
तो इसको बोल देंगे स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी इसकी जो फुल फॉर्म होती है, एस का मतलब स्विच, एम का मतलब मोड, पी का मतलब पावर सप्लाई, SMPS फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जनरेशन का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यानी पहला कंप्यूटर कौन सा था जो नॉर्मल वर्क के काम आता था, तो उसको बोलते हैं यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो बच्चों आज ये हमारे 15 क्वेश्चन से जो आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आगे इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आ सकते हैं। थैंक यू।